मात्र प्रेम तुझे धन्य है, संसार में और जो कुछ है मिथ्या है, निसंसार है, मात्र प्रेम ही सत्य है, अक्षय है, अनश्वर है। 3 दिन से सुर्खियों के मुंह में न अन्न का एक दाना गया था और न पानी की एक बूंद। सामने पुआल पर माता का नन्हा सा लाल पड़ा कराह रहा था। आज 3 दिन से उसने आंखें न खोली थी। कभी उसे गोद में उठा लेती तो कभी पुआल पर सुला देती। हंसते खेलते बालक को अचानक क्या हो गया यह कोई नहीं बताता। ऐसी दशा में माता को भूख और प्यास कहाँ। एक बार पानी का एक घूंट मुंह में लिया था पर कंठ के नीचे न ले सकी। इस दुखिया की विपत्ति का वार पार न था। साल भर के भीतर 2 बालक गंगा की गोद में सौंप चुकी थी। पतिदेव पहले ही सिधार चुके थे। अब उस अभागिनी के जीवन का आधार अवलंब जो कुछ था यही था। हाय, क्या ईश्वर इसे भी उसकी गोद से छीन लेना चाहते हैं? यह कल्पना करते ही माता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इस बालक को वह क्षण भर के लिए अकेला न छोड़ती थी। उसे साथ लेकर घास छीलने जाती, घास बेचने बाजार जाती तो बालक गोद में होता। उसके लिए उसने नन्ही सी खुरपी और नन्ही सी खांची बनवा दी थी। जियावान माता के साथ घास छीलता और गर्व से कहता, अम्मा हमें भी बड़ी सी खुरपी बनवा दो, हम बहुत सी घास छीलेंगे। तुम द्वारे माची पर बैठी रहना अम्मा, मैं घास बेच लाऊंगा। माँ पूछती, हमारे लिए क्या क्या लाओगे बेटा जियावान? लाल लाल साड़ियों का वादा करता, अपने लिए बहुत सा गुड़ लाना चाहता था। यही भोली भाली बातें इस समय आकर माँ के हृदय को शूल के समान भीत रही थी कि जो बालक देखता वही कहता कि किसी की ढीठ है, पर किसकी ढीठ है? इस विधवा का भी संसार में कोई बैरी है? अगर उसका नाम मालूम हो जाता तो सुखिया जाकर उसके चरणों पर गिर पड़ती और बालक को उसकी गोद में रख देती। क्या उसका हृदय दया से न पिघल पाता? पर नाम कोई नहीं बताता। हाय, किससे पूछूं, क्या करूं? सुखिया के मन में बड़ी बेचैनी हो चली थी। 3 पहर रात बीत चुकी थी। सुखिया का चिंता व्यथित चंचल मन कोठे कोठे दौड़ रहा था। किसी देवी की शरण जाए, किस देवता की मिनती करे। इसी सोच में पड़े पड़े उसे एक झपकी आ गई। क्या देखती है कि उसका स्वामी आकर बालक के सिरहाने खड़ा हो जाता है और बालक के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, रो मत सुखिया, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। कल ठाकुर जी की पूजा कर दे, वही तेरे सहायक होंगे। यह कहकर वह चला गया। सुखिया की आंखें खुल गई। अवश्य ही उनके पतिदेव आए थे, इसमें सुखिया को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उन्हें अब भी मेरी सुधि है, यह सोचकर उसका हृदय आशा से परिप्लावित हो उठा। पति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से उसकी आंखें सजल हो गई। उसने बालक को गोद में उठा लिया और आकाश की ओर ताकती हुई बोली, भगवान, मेरा बालक अच्छा हो जाए तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। अनाथ विधवा पर दया का। उसी समय जियावन की आंख खुल गई। उसने पानी मांगा। माता ने दौड़कर कटोरे में पानी लिया और बच्चे को पिला दिया। माता के पानी पिलाने पर जियावन ने पानी पीकर कहा, अम्मा, रात है कि दिन? तब अम्मा ने बताया कि बेटा सखिया, अभी तो रात है। तुम्हारा जी कैसा है? तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटा? बताओ मुझे। जियावन, अच्छा है अम्मा, अब मैं अच्छा हो गया हूँ। मुझे अब पहले से अच्छा लग रहा है। सुखिया ने फिर उससे पूछा, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर? बेटा, भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ। कुछ खाने को जी चाहता है तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। जियावन ने कहा, हाँ अम्मा, थोड़ा सा गुड़ दे दो, मुझे गुड़ खाना है। इतना सुनकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। सुखिया, गुड़ मत खाओ भैया, अवगुण करेगा। कहो तो खिचड़ी बना दूं? खिचड़ी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी रहेगी।
लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला है। नहीं मेरी अम्मा, जरा सा गुड़ दे दो, तेरे पैरों पड़ूं। बच्चे को तो जो चाहिए वही चाहिए। माता इस आग्रह को टाल न सकी। उसने थोड़ा सा गुड़ निकालकर जियावन के हाथ में रख दिया। हांडी वहीं पर छोड़कर वह किवाड़ खोलने चली गई। जियावन ने गुड़ की 2 पिंडियां निकाल ली और जल्दी जल्दी चट कर गया। उसकी माता ने देखा उससे पहले तो वह खत्म कर गया। दिन भर जियावन की तबीयत फली रही। उसने थोड़ी सी खिचड़ी खाई। 2-1 बार धीरे धीरे द्वार पर भी आया और हम जोलियों के साथ खेल न सकने पर भी उन्हें खेलते देखकर उसका जी बहल गया। सुखिया ने समझा बच्चा अच्छा हो गया है। 2-1 दिन में जब पैसे हाथ में आ जाएंगे तो वह एक दिन ठाकुर जी की पूजा करने वाली जाएगी। जाड़े के दिन झाड़ू बुहारी, नहाने धोने और खाने पीने में कट गए। मगर जब संध्या समय फिर जियावन का जी भारी हो गया तब सुखिया घबरा गई। तुरंत मन में शंका उत्पन्न हुई कि पूजा में विलंब करने से ही बालक फिर से मुरझा गया है। अभी थोड़ा सा दिन बाकी था। बच्चे को लिटाकर वह पूजा का सामान तैयार करने लगी। फूल तो जमींदार के बगीचे में मिल गए। तुलसी दल द्वार पर ही था, पर ठाकुर के भोग के लिए कुछ मिष्ठान तो चाहिए, नहीं तो गांव को बांटेगी क्या। चढ़ाने के लिए कम से कम 1 आना तो चाहिए। सारा गांव घूम आई, कहीं पैसे उधार न मिले। तब वह हताश हो गई। हाय रे दिन, कोई 4 आने पैसे भी नहीं देता। आखिर उसने अपने हाथों के चांदी के कड़े उतारे और दौड़ी हुई बनिए की दुकान पर गई। कड़े गिरवी रखकर बताशे लिए और दौड़ी हुई घर आई। पूजा का सामान तैयार हो गया तो उसने बालक को गोद में उठाया और दूसरे हाथ में पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर चली। मंदिर में आरती का घंटा बज रहा था। 10-5 भक्तजन खड़े स्तुति कर रहे थे। इतने में सुखिया जाकर मंदिर के सामने खड़ी हो गई। मंदिर के सामने जाकर खड़ी होने के बाद सुखिया ने पुजारी से पूछा, क्या है रे ये, क्या करने आई है सुखिया। चबूतरे पर आकर बोली, ठाकुर जी की मनौती की थी महाराज, पूजा करने आई हूँ। तब पुजारी जी ने दिन भर जमींदार के असामियों की पूजा किया करते थे और शाम सवेरे ठाकुर जी की। रात को मंदिर में ही सोते थे। मंदिर में आपका भोजन भी बनता था, जिससे ठाकुर द्वारे की सारी दस्तकारी काली पड़ गई थी। स्वभाव के बड़े दयालु थे, निष्ठावान ऐसे कि चाहे कितनी ठंड पड़े, कितनी भी ठंडी हवा चले, स्नान किए बिना मुंह में पानी तक न डालते थे। मगर इस पर भी उनके हाथों और पैरों ने मैल की मोटी तह जमी हुई थी, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं था। बोले तो क्या भीतर चली आएगी। हाँ, हो तो चुकी पूजा, यहाँ का आकर भर भ्रष्ट करगी। एक भक्तजन ने कहा, ठाकुर जी को पवित्र करने आई है। तो दूसरे भक्तजन ने कहा, सुखिया ने बड़ी दीनता से दूसरे भक्तजन को कहा, ठाकुर जी के चरण छूने आई है। सरकार, पूजा की सब सामग्री लाई हूँ और पूजा तो करनी ही पड़ेगी। पुजारी, कैसी बेसमझी की बातें करती है रे, कुछ पगली तो नहीं हो गई है। भला तू ठाकुर जी को कैसे छुएगी, किन हाथों से छुएगी। सुखिया को अब तक कभी ठाकुर द्वारे में आने का अवसर न मिला था। आश्चर्य से बोली, सरकार, वह तो संसार के मालिक हैं, उनके दर्शन तो पापी भी कर लेता है। मेरे छूने से उन्हें कैसे छूत लग जाएगी। पुजारी, अरे तू चमारिन है कि नहीं, और छूत तो उन्हें लग ही जाएगी। सुखिया ने कहा, तो क्या भगवान ने चमारों को नहीं सिरजा। चमारों का भगवान कोई और है। इस बच्चे की मनौती है,
सरकार इसलिए आई हूँ, पूरी कर दें तो देख लीजिए। इस पर वही भक्त महोदय जो स्तुति कर चुके थे डपट कर बोले, मारा के भगा दो चुड़ैल को, भर भ्रष्ट करने आई है, फेंक दो थाली वाले, संसार में तो आप ही आग आग लगी है। चमार भी ठाकुर जी की पूजा करने आएंगे तो बिरधी रहेगी कि रसातल को चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने दूसरा भक्त महाशय बोले, अब बेचारे ठाकुर जी को भी चमारों के हाथ का भोजन करना पड़ेगा। अब परले होने में कुछ कसर कम नहीं थी। न जाने क्या क्या होने वाला है। ठंड पड़ रही थी, सुखिया खड़ी कांप रही थी और यह धर्म के ठेकेदार लोग समय की गति पर आलोचनाएं कर रहे थे। बच्चा मारे ठंड के उसकी छाती में घुसा जाता है, किंतु सुखिया वहां से हटने का नाम न लेती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके दोनों पांव भूमि में गड़ रहे हैं। रह रह कर उसके हृदय में ऐसा उद्गार उठता था कि जाकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी क्या इन्हीं के हैं? हम गरीबों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है क्या? हमारा इसमें कोई नाता नहीं है? ये लोग होते कौन है रोकने वाले? पर यह भय होता कि इन लोगों ने कहीं सचमुच थाली वाली फेंक दी तो क्या करूंगी, दिल में ऐंठ कर रह जाती थी। सहसा उसे एक बात सूझी। वह वहां से कुछ दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे अंधेरे में छिपकर इन भक्तजनों के जाने की राह देखने लगी। आरती और स्तुति के पश्चात भक्तजन बड़ी देर तक श्रीमद् भगवत का पाठ करते रहे और इधर पुजारी ने चूल्हा जलाया और खाना पकाने लगा। चूल्हे के सामने बैठे हुए हू हू करते जाते और बीच बीच में टिप्पणियां भी करते जाते। 10 बजे रात तक कथा वार्ता होती रही और सुखिया वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में खड़ी इंतजार करती रही कि कब ये लोग जाएं और उसे कोई मौका मिले। सारे भक्त लोगों ने एक एक करके घर की राह ली। पुजारी जी अकेले रह गए। अब सुखिया आकर मंदिर के बरामदे में खड़ी हो गई, जहाँ पुजारी जी आसन जमाए बटलोए शुद्धावर्धक मधुर संगीत सुनने में मगन थे। पुजारी ने आहट पाकर गर्दन उठाई तो सुखिया को अपने सामने खड़ा देखा। चिढ़कर बोले, क्यों रे, तू अभी तक खड़ी है, गई नहीं है यहाँ से? सुखिया ने थाली जमीन पर रख दी और एक हाथ फैलाकर भिक्षा प्रार्थना करती हुई बोली, महाराज जी, मैं अभागिनी हूँ, यही बालक मेरे जीवन का आधार है, मुझ पर दया करो। 3 दिन से इसने सिर नहीं उठाया, तुम्हें बड़ा जस होगा महाराज जी। लेकिन जैसे ही मैंने मनौती मांगी और इतना कहना था कि सुखिया रोने लगी। पुजारी जी दयालु तो थे, पर चमारिन को ठाकुर जी के समीप जाने देने का अश्रुतपूर्व घोर घातंक वह कैसे कर सकते थे? न जाने ठाकुर जी इसका क्या दंड दें। आखिर उनके भी बाल बच्चे थे, कहीं ठाकुर जी कुपित होकर गांव का सर्वनाश कर दें। तो बोले, घर जाकर भगवान का नाम ले, तेरा बालक अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ तुलसी दल देता हूँ, बच्चे को खिला दे, उसकी आंखों में लगा दे, भगवान चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। सुखिया, ठाकुर जी के चरणों पर गिरने न दोगे महाराज जी? बड़ी दुखिया दू उधार काटकर पूजा की सामग्री जुटाई है। मैंने कल सपना देखा था महाराज जी की ठाकुर जी की पूजा कर तेरा बालक अच्छा हो जाएगा, तभी दौड़ी आई हूँ। मेरे पास 1 रुपया है, वह मुझसे ले लो, पर मुझे एक क्षण भर ठाकुर जी के चरणों पर गिर लेने दो। सुखिया दया के लिए भीख मांगती रही। इस प्रलोभन में पंडित जी ने क्षण भर के लिए विचलित कर दिया, किंतु मूर्खता के कारण ईश्वर का भय उनके मन में कुछ कुछ बाकी था। संभल कर बोली, अरे पगली, ठाकुर जी भक्तों के मन का भाव देखते हैं कि चरण पर गिरना देखते हैं। सुना नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
मन में भक्ति न हो तो लाख कोई भगवान के चरणों पर गिरे, कुछ न होगा। मेरे पास एक जंतर है, दाम तो उसका बहुत है, पर तुझे 1 ही रुपये में दे दूंगा। उसे बच्चे के गले में बांध देना, बस कल बच्चा खेलने लग जाएगा और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। सुखिया इतना सुनकर बेचारी अपनी बच्चे को बचाने के लिए ठाकुर जी की पूजा के लिए फिर भी पूछ रही थी कि ठाकुर जी की पूजा न करने दोगे क्या? पुजारी बोला, तेरे लिए इतनी ही पूजा बहुत है। जो बात कभी नहीं हुई वह आज मैं कर दूं, और गांव पर कोई आफत विपत्ति आ पड़े तो क्या हुआ, इसे भी तो सोच। तो यह जंतर ले जा, भगवान चाहेंगे तो रात ही भर में बच्चे का कलेश कट जाएगा। किसी की दीठ पड़ गई है भी तो चौचाल, मालूम होता है छतरी बस है, इसलिए ज्यादा प्रभाव हो रहा है। सुखिया, जब से इसे जवर है मेरे प्राण नहों में समाये हुए हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पुजारी जी बोले, बड़ा होनहार बालक है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। भगवान जिंदा देंगे तो सारे संकट हर लेंगे। यहाँ तो बहुत खिलौने आया करता था, इधर 2-3 दिन से नहीं देखा। सुखिया, तो जंतर को कैसे बांधूंगी महाराज? पुजारी, मैं कपड़े में बांध कर देता हूँ, बस गले में पहना देना। अब तू इस बेला नवीन बिस्तर कहाँ खोजने जाएगी सब कुछ? सुखिया ने 2 रुपए पर कड़े गिरवी रखी, एक पहले ही बेच चुकी थी, दूसरा पुजारी जी को भेंट किया और जंतर लेकर मन को समझाती हुई घर लेट गई कि किस प्रकार से उसका बच्चा तो बच जाएगा। सुखिया ने घर पहुंचकर बालक के गले में जंतर बांध दिया, पर ज्यों-ज्यों रात गुजरती उसका ज्वर भी बढ़ता जाता था, यहाँ तक कि 3 बजते बजते उसके हाथ पांव शीतल होने लगे। तब वह घबरा उठी और सोचने लगी, हाय, मैं व्यर्थ ही संकोच कर रही थी और भगवान के चरणों पर गिर पड़ती तो कोई मेरा क्या लेता। यही न होता कि लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते, शायद मारते भी, पर ऐसा मनोरथ तो पूरा हो जाता यदि मैं ठाकुर जी के चरणों को अपने आंसुओं से भिगो देती और बच्चों को उनके चरणों में सुला देती, तो क्या उन्हें दया न आती? वह तो दयामय भगवान हैं, दीनों की रक्षा करते हैं, क्या मुझ पर दया नहीं करेंगे? ये सोचकर सुखिया का मन अधीर हो उठा। नहीं, अब विलंब करने का समय न था। वह अवश्य जाएगी और ठाकुर जी के चरणों पर ठिठक ठिठक कर रोएगी। उस अबला के आशंकित हृदय को अब उसके सिवा कोई अवलंब, कोई आसरा न था। मंदिर के द्वार बंद होंगे तो वह ताले तोड़ डालेगी। ठाकुर जी क्या किसी के हाथों बिक गए हैं कि कोई उन्हें बंद करके रखेगा? और क्या वो किसी एक विशेष के हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। रात के 3 बज गए थे। सुखिया ने बालक को कंबल से ढांपकर गोद में लिटा लिया, एक हाथ में थाली उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ी। घर से बाहर निकलते ही शीतल वायु के झोंकों से उसका कलेजा कांपने लगा। शीत से पांव स्थिर हुए जाते थे। उस पर चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। रास्ता 2 फरलांग से कम न था। पगडंडी वृक्षों के नीचे नीचे गई थी। कुछ दूर दाहिनी ओर एक पोखरा था और कुछ दूर बांस की कोठिया। पोखरे में एक धोबी मर गया था और बांस की कोठियों में चुड़ैलों का अड्डा था। भाई और हरे हरे खेत थे। चारों ओर सब कुछ सुन्न हो रहा था। अंधकार साए साए कर रहा था। सहसा गीदड़ों ने कर्कश स्वर में हुआ करना शुरू कर दिया। हाय, अगर कोई उसे 1 लाख रुपए देता तो भी वह इस समय यहाँ न आती, पर बालक की ममता के आगे सारी शंकाओं को दबाए हुए थी। हे भगवान, अब तुम्हारा ही आसरा है। यही जपती हुई वह मंदिर की ओर चली गई। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर सुखिया ने जंजीर टटोलकर देखी। ताला पड़ा हुआ था। पुजारी जी बरामदे में
मिली एक कोठरी में किवाड़ बंद करके सो रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया था। सुखिया चबूतरे के नीचे से एक ईंट उठा लाई और जोर जोर से ताले पर पटकने लगी। उसके हाथों में न जाने इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। 2 ही 3 चोटों में ताला और ईंट दोनों छटकर चौखट पर गिर पड़ी। सुखिया ने द्वार खोल दिया और अंदर जाना ही चाहती थी कि पुजारी किवाड़ खोलकर बाहर आया और बड़बड़ाने लगा। चोर 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 का शोर मचाते गांव की ओर दौड़े। जाड़ों में प्राय पहर रात ही लोगों की नींद खुल जाती। यह शोर सुनते ही कई आदमी इधर उधर लालटेन लेकर निकल पड़े और पूछने लगे, कहाँ है, किधर गया, बताओ जल्दी से। अब पुजारी जी, मंदिर का द्वार खुला पड़ा है। मैंने खटखट की आवाज सुनी है, इसलिए मुझे लगा कि चोर आए हुए हैं। सहसा सुखिया बरामदे से निकलकर चबूतरे पर आई और बोली, चोर नहीं है, मैं हूँ, ठाकुर जी की पूजा करने आई थी, अभी तो अंदर गई भी नहीं। मार हल्ला मचा दिया, उससे पहले ही अंदर जाने भी दोगे या नहीं? पुजारी ने कहा, अब अनर्थ हो गया। सुखिया मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भ्रष्ट कराई है। फिर क्या था, कई आदमी झल्लाए हुए लपके और सुखिया पर लातों और मुक्कों की मार पड़ने लगी। सुखिया एक हाथ से बच्चे को पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ से उसकी रक्षा कर रही थी कि किसी तरह बच्चे को बचा ले। एकाएक एक बलिष्ठ ठाकुर ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि बालक उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा, मगर वह न रोया, न बोला, न सांस ली। सुखिया भी गिर पड़ी थी। संभल कर बच्चे को उठने लगी तो उसके मुख पर नजर पड़ी। ऐसा जान पड़ा मानो पानी में परछाई हो। उसके मुंह से एक चीख निकल गई। बच्चे का माथा छूकर देखा, सारी देह ठंडी हो गई थी। एक लंबी सांस खींचकर वह उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। दोनों मुट्ठियां बंद हो गई। दांत पीसकर बोली, पापियों, मेरे बच्चे के प्राण लेकर अब दूर क्यों खड़े हो? मुझे भी क्यों नहीं मार डालते? मेरे छू लेने से ठाकुर जी को छत लग गई। अरे, उन्हें छूत लग गई। पारस को छूकर लोहा सोना हो जाता है। पारस लोहा वही हो सकता है। मेरे छूने से ठाकुर जी अपवित्र हो जाएंगे। मुझे बनाया तो छूत नहीं लगी। लो, अब कभी ठाकुर जी को छूने नहीं आऊंगी। ताले में बंद रखो, पहरा बिठा दो। हाय, तुम्हें दया छू भी नहीं गई। तुम इतने कठोर हो, बाल बच्चे वाले होकर भी तुम्हें एक अभागिन माता पर दया नहीं आई। तिरस्पर धर्म के ठेकेदार बनते हो। तुम सब के सब हत्यारे हो, निपट हत्यारे हो। डरो मत, मैं थाना पुलिस नहीं जाऊंगी। मेरा न्याय भगवान करेंगे। अब उन्हीं के दरबार में फरियाद करूंगी। किसी ने चू न की, कोई मिनमिनाया ने तक नहीं। पाषाण मूर्तियों की भांति सबके सब सिर झुकाए खड़े थे और सुखिया अपने जीवन को जाए खड़ी थी। इतनी देर में सारा गांव इकट्ठा हो गया। सुखिया ने एक बार फिर बालक के मुंह की ओर देखा। मुंह से निकला, हाय मेरा लाल। फिर वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। प्राण निकल गए और बच्चे के लिए सुखिया ने भी अपने प्राण दे दिए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि हमें ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी। माता तू धन्य है, तुझ जैसी निष्ठा, तुझ जैसी श्रद्धा, सब धन्य है।